हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। वेलकम टू दिस वीडियो जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स। बहुत सारे लोगों को बेसिक्स नहीं मालूम होते फॉरेक्स की। फॉरेक्स क्या है नहीं मालूम होता, किस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए नहीं मालूम होता, टिप्स का मतलब नहीं मालूम होता, बहुत सारी चीजें होती जो नहीं मालूम होती। तो आज इस वीडियो में आपको सारी चीजें सीखने मिलेंगी। और जस्ट इसके बाद आएगा फॉरेक्स एनालिसिस का वीडियो, जहां पे आपको इस इंफॉर्मेशन को अप्लाई कैसे करना है उसमें मदद मिलेगी। इसके जस्ट बाद आएगा डाउ जोन्स नैस्डैक यू कैन, यानी कि अमेरिकन मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं, उसका वो वीडियो आएगा। उसके जस्ट बाद आएगा न्यूज और इवेंट्स, जैसे कि क्या क्या डेटाज होते हैं, एनएफपी, सीपीआई, एफओएमसी, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनमें बड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है। तो वो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो, थोड़े एडवांस वीडियो इसके बाद आने वाले हैं। ठीक है, कुछ कुछ स्ट्रेटजी से रिलेटेड भी आने वाले हैं। बट आज शुरू करते हैं बेसिक्स। बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले समझते हैं फॉरेक्स होता क्या है। अब मैं यहाँ पे tradingview.com ओपन करता हूँ। ये वो वेबसाइट होती है जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेड करना। तो सबसे पहले जब भी हम tradingview.com पे आते हैं तो ऐसी स्क्रीन मिलती है। आपका पेड वर्जन नहीं फ्री होगा तो ऐसी मिलेगी, नहीं तो ऐसी भी मिल सकती है, फोर फोर स्क्रीन भी मिल सकती है। आप ऐसे आओगे और यहाँ पे आने के बाद अपन देखेंगे, हम एक वॉच लिस्ट बनाएंगे फॉरेक्स नाम की। ये मेरी वॉच लिस्ट है फॉरेक्स की। ये वॉच लिस्ट मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा जब आएंगे अपन लैपटॉप पे। तो फिलहाल ये सारे पेयर्स होते हैं फॉरेक्स। जैसे अगर आपने इसके पहले ट्रेडिंग एसबीआई में देखी है, निफ्टी में देखी है और सारी चीज, तो ये ऐसे पेयर होते हैं: यूरो यूएसडी, यूएसडी आईएनआर, ठीक है, जीबीपी आईएनआर, डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। ऐसे दो पेयर होते हैं, ठीक है। एक है डॉलर इंडेक्स। तो इस तरीके के पेयर्स होते हैं। और फॉरेक्स जो ट्रेडिंग का मतलब होता है, फॉरेक्स मीनिंग अगर मैं लिखूंगा तो उसका मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज हो रहा होता है। ये एक ऐसा मार्केट होता है जो 24 आवर्स ओपन होता है, ठीक है। और सैटरडे संडे बस बंद होता है। तो इसमें क्या होता है, मंडे से फ्राइडे बंदा सीधे मेहनत कर सकता है, काम कर सकता है। इसमें स्टॉप लॉस लगा करके स्टॉप लॉस स्किप होने का प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट है। जिसकी जॉब होती है वो शाम को आने के बाद ही मार्केट ट्रेड कर सकता है। इनफैक्ट वो बेटर टाइम अमेरिकन मार्केट ट्रेड करने के लिए। तो ये सारी चीजें अपन आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो अपन क्या करते हैं, वापस आते हैं आपके पास और स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। सबसे पहले आईपैड पे क्यों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बेसिक समझाना चाहता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन को समझना है, ठीक है, ये वीडियो यहाँ पे स्टार्ट होता है कि फॉरेक्स होता है। कि हमने समझ लिया फॉरेक्स मतलब करेंसीज होते हैं, जैसे कि यूएसडी आईएनआर एक पेयर हो गया, यूरो यूएसडी एक पेयर हो गया, ठीक है। गोल्ड, क्रूड ऑयल और डाउ जोन्स के लिए अलग से दो वीडियोस बनाऊंगा तो उस पर समझेंगे, ठीक है। यूएसडी कैड एक पेयर हो गया। हम जब इस पे ट्रेड करते हैं, जैसे कि ये अप्रोक्सीमेटली 80 रुपए का आता है, ये अप्रोक्सीमेटली 1.1 के आसपास घूमता रहता है, ये भी मतलब 0.9 सब कुछ ऐसा घूमता रहता है। सबके अपने अपने नंबर होते हैं। तो अपन क्या होता है, अपन इसमें ट्रेड करते हैं। इसमें ट्रेड करते हैं तो अपन को समझना है कि यहाँ पे दो चीजें होती है। पहले यूएसडी और आईएनआर में एक हमेशा कहलाता है प्राइमरी, प्राइमरी करेंसी, और दूसरी कहलाता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो आगे लगा होता है, जो आगे लगा होता है वो किंग होता है। किंग मतलब मेन होता है। अगर मैं डॉलर का चार्ट देख रहा हूं, मान लो डॉलर बढ़ रहा है तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा, ठीक है। ओके, सिंपल है, ठीक है। अगर मैं यूरो यूएसडी देख रहा हूं तो यूरो यहाँ पे किंग, किंग मतलब प्राइमरी, प्राइम मेन मतलब। अगर मैं यूरो यूएसडी का चार्ट देखूंगा और अचानक से यूरो गिर रहा है तो ये चार्ट भी गिरेगा। अगर यूएसडी कैड का मैं देखता हूं, ठीक है, और मैं देखता हूं कि डॉलर यहाँ पे गिर रहा है तो यहाँ पे चार्ट गिरेगा। डॉलर बढ़ा तो चार्ट गिरेगा। मतलब कि ये मेन करेंसी होती पहली वाली। बहुत बहुत सिंपल था। अब अगला जो अपन को स्टेप है उस पे आना है। अब अपन को समझना है कि फॉरेक्स ट्रेड शुरू कैसे करते हैं। फॉरेक्स ट्रेड शुरू करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक होना चाहिए ब्रोकर। ब्रोकर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको, अगर मेरे को पहले से फॉलो अप नहीं कर रहे हो तो मैं बहुत मेहनत से आपको, मैंने मना ही कर दिया था कि कैन नॉट डू। मैं इसलिए दुबई में आता हूँ, रहता हूँ, ईजी था। बट अब क्या, अब सबसे बड़ी बात, ब्रोकर इंपॉर्टेंट क्यों है कि आपका पैसा लाइन पे लगता है, खर्च खराब हो सकता है। दूसरी बात, लीगल इलीगल का बहुत सारा डाउट रहता है। आप लोगों ने बहुत बार कमेंट से पूछा है मेरे को, आरबीआई ने तो बैन किया ना, तो कैसे ट्रेड करें। तो उसका आंसर अभी समझते हैं, फिर समझेंगे पिप्स क्या होता है, और फिर समझेंगे टाइम जोन्स क्या होते हैं ट्रेड करने के, फिर समझेंगे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और ऐसे करके वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे बढ़िया बात ये है यहाँ पे कि अपन, ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है। देखो, सबसे पहले ट्रेड करना इंडिया में लीगल है कि इलीगल है। फॉरेक्स ट्रेड करना इट्स इलीगल। तो कैसे ट्रेड करेंगे, हाँ अब मैं आपको उस बात पे बताता हूँ। आरबीआई ने लिस्ट निकाली है और 34 कंपनीज को बैन किया है। नहीं, आरबीआई ने लिस्ट निकाली, बोले 34 कंपनी को बैन किया और बोले सारे और बैन है, जो लिस्ट में नहीं वो भी बैन है। तो क्या करें,
तो अब मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बोलूंगा आपको दो कंपनी में से एक कंपनी, दोनों में से दोनों में अकाउंट खुलवाना तो अकाउंट खुलवा लो, या दोनों में से किसी एक में खुलवा सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। सीएमएस प्राइम एक दुबई बेस्ड कंपनी है, एक्सनेस एक वर्ल्ड वाइड बेस्ड कंपनी, जिसके बहुत सारे रजिस्टर्ड ऑफिस है, दोनों की दोनों बहुत बड़ी कंपनीज है। अब ये दोनों कंपनियां कैसे काम कर रही हैं, ठीक है, चलो अभी अपन एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने अकाउंट अकाउंट दोनों में से किसी में भी खुलवा लिया, एक्सनेस से सीएमएस प्राइम में, ठीक है, लेट अस से एन एग्जांपल, एक्सनेस ने आपने अकाउंट खुलवा लिया। अब क्या होता है, यस इट्स इलीगल टू ट्रेड, हाउ यू डू ट्रेडिंग देन। क्या होता है, जब कभी भी आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हो, ठीक है, तो आपको जो डिटेल दी जाती है आपके पोर्टल में, ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगी, अकाउंट ओपन कर लोगे तो आपको दिखेगा, जब डिपॉजिट का मौका आता है, आपने डिपॉजिट करते हो, तो आपको एक इंडियन बैंक अकाउंट ही आता है। देखो, या तो क्रिप्टो से डिपॉजिट करो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन अगर आपको अकाउंट से भी करना है तो इंडियन बैंक अकाउंट आता है, जो किसी फॉरेक्स कंपनी का नहीं होता। इसे कहते हैं पी टू पी ट्रांजेक्शन, इसे कहते हैं पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन, पीयर टू पीयर। ये एक बहुत नई टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी पेमेंट गेटवे कंपनीज बन चुकी है इस तरीके की, और प्रॉपर लीगल है, क्योंकि आपने जो लीगल ट्रांजैक्शन किया वो किसी फॉरेक्स अकाउंट में नहीं किया, आपने किसी इंडियन बैंक अकाउंट में कर दिया। ओके चलो, आपका काम हो गया, आपने ट्रेडिंग कर लिया, पैसा जब निकालने का क्या, डिपॉजिट तो कोई भी ले लेता है, लेकिन जब विड्रॉल की बारी होती है तो क्या करना होता है। जब विड्रॉल की बारी होती है तो जब आप अपने एक्सनेस के पोर्टल में जाते हो और विड्रॉ की बटन दबाते हो, तो पता है आपको, जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आने वाला है, जो पैसा आ रहा है, अगर ये गलती से भी फॉरेक्स कंपनी से आ गया, जैसे मेरे अकाउंट में एक बार डायरेक्टली सीएमएस प्राइम के अकाउंट से मैंने मंगा लिया था, और मैंने तो डिपॉजिट किया था, मेरा आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट बंद हो गया। यही करते हैं ज्यादा से ज्यादा, बैंक अकाउंट बंद कर देते, बट इट हर्ट्स, काम मेरे रुके उस चक्कर में। तो आपके साथ ये क्यों ना हो कि आपका पैसा अगर डायरेक्टली ऐसे आ गया तो दिक्कत है आपके बैंक अकाउंट में, इट शुड नॉट बी हैपनिंग। आपका पैसा आता है फिर से किसी इंडियन बैंक अकाउंट, टी टू पी ट्रांजेक्शन के थ्रू। तो दिस इज आर नेटवर्क जिसके थ्रू ना आप कि आपका काम हो रहा है पी टू पी, यानी कि पीए टू पीयर या पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन के कारण, लेकिन आप फंस नहीं रहे हो। फंस नहीं रहे हो मतलब कि आप किसी फॉरेक्स कंपनी से डायरेक्ट डीलिंग, ऐसे ही बिजनेस चलता है इंडिया में या वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी, कि लोग रास्ते निकालते हैं। तो यस, अंटिल, और ऐसे बैन के जो नोटिस होते हैं आरबीआई हर 2 साल में एक बार निकालती है, जैसे कि पुराने एक्सपीरियंस लोगों ने मेरे को बताया है। तो सबसे पहले ब्रोकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका पैसा आना जाना सेफ होना चाहिए, तो दोनों कंपनियां बहुत सेफ है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अपना अकाउंट ओपन करवा लेना मेरे लिंक के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे गिव अवेज मैं देता रहता हूँ। ठीक है, गिव अवेज होते रहते हैं, और गिव अवेज पिछले महीने मतलब 2,10,000 के आसपास का गिव अवे था। ये कैश मिला किसी को, 1 लाख मिला फर्स्ट विनर को। इस महीने एप्पल के आईफोन्स और आईपैड्स और आई वॉचेस वगैरह का चल रहा है, अगले महीने फिर से कैश पे आ जाऊंगा। ऐसे करके चलता रहेगा, तो मेरे अकाउंट से खोलोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। और अपनी आइडिया forex@boomingbiz.com पे भेज देना, चाहे एक्सेस में खोलो या सीएमएस प्राइम में, आपको आईडी मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज फॉरेक्स, तो हो गया ब्रोकर की बात। अब बात करते हैं कि पिप्स, हाँ एक मिनट ना, फिर से आना पड़ेगा। हाँ, अभी हम समझेंगे कि इसमें ना एक कहानी होती है। इसमें ना इसमें आपको 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी कि पिप्स क्या होते हैं, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा लॉट साइज क्या होता है, ये 2 चीजें अपन को समझनी पड़ेगी। तो पिप्स क्या होता है, पिप्स का मतलब फुल फॉर्म तो गूगल कोई भी कर लेगा, आपको मालूम चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। बट पिप क्या होता है, एक यूनिट होता है। जैसे डॉलर एक यूनिट होता है, $1 $2, वैसे कि रुपये होता है ₹2 ₹5 एसबीआई में, निफ्टी में पॉइंट बोलते हैं ना हम लोग, जैसे तो भाई पिप बोलते हैं पेयर्स में। पिप का मतलब क्या होता है, पिप परसेंटेज इन पॉइंट्स। अब परसेंटेज इन पॉइंट आपको फायदा नहीं देगा। पिप कैसे नापते हैं, वैसे तो कोई टेंशन नहीं, पिप नापने के भी ट्रेडिंग व्यू पे लेके जाऊंगा, स्केल से नापोगे, स्केल से बिल्कुल, बट स्टिल पॉइंट तो छोड़ो, अपन क्या करते हैं, सिंपल रखते हैं। आज तक सारे ट्रेनर्स ने पिप्स को सिखाया हुआ कैसे करते हैं, मैं सीधे ट्रेडिंग व्यू में आपको जाके एक बार में सिखा दूंगा कि पॉइंट के कितने जीरो इस तरफ लेने उधर लेने। चलो छोड़ो, लेट अस अज्यूम पिप अपन को ट्रेडिंग व्यू में मैं भी सिखाऊंगा। बात करते हैं लॉट साइज की। यहाँ पे ना लॉट साइज में बात होती है, मिनी लॉट मेगा लॉट, ये क्या होते हैं बता रहा हूँ। क्या होता है, आप जब अपना MT4 का आप वर्जन खोलोगे ना, तो वहां पे आपको यहाँ पे पूछता है क्वांटिटी डालने के लिए, आपको लॉट साइज डालना होता है, 1 या 0.1 या फिर 0.15 या फिर 0.25, ऐसे आपको डालने का मौका मिलता है। तो जब अब कई लोग बोलते हैं, मैं एक बार रिवर्स लेके जाऊंगा, एक बार रिवर्स लेके जाऊंगा, जब आप अपना अकाउंट खोलोगे ना ब्रोकर के साथ, तो आपको आईडी पासवर्ड भेजेगा, वो आपको MT4 या MT5 किसी में डालना पड़ेगा। आप किसी में भी डाल सकते हो, दोनों सेम है, जस्ट लाइक काइट वर्जन 1, काइट वर्जन 1.2 या काइट वर्जन 2। एक MT4 एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू दुनिया में सारे के सारे ब्रोकर ऐड कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं MT4 वो नहीं होता, मैं दिखाऊंगा कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो MT4। ठीक है, तो MT4 आपने इंस्टॉल किया, वहां पे लॉट साइज डालने का जगह आता है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड आपको याद रख लेना है लॉट साइज के लिए, कि कभी भी जब हम लॉट साइज एक यूज करते हैं, 1, ठीक है, मेगा लॉट बेसिकली बड़ा लॉट यूज करते हैं, 1 इज बिग लॉट, तो अपना पर पिप पे $10 मूव करेगा। ठीक है, क्या करेगा, जब हम एक करेंगे तो पर पिप पे $10, ठीक है। अगर हम 0.1 करेंगे
तो ये पर पिप पे यानी एक पिप पे ये $1 मूव करेगा। अगर मैं यहाँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर मैं यहाँ पे 5 लॉट साइज ले लूंगा तो ये पर पिप पे कितना डॉलर मूव करेगा, मल्टीप्लाई कर लो, $50 मूव करेगा। अगर मैं 10 लॉट ले लूंगा तो ये पर पिप कितना मूव करेगा भाई, ये पर पिप पे $100 मूव करेगा। यानी कि बड़ा, बहुत बड़ा, इसके लिए बहुत ज्यादा कैपिटल भी चाहिए। तो बात करेंगे कितना कैपिटल किसके लिए चाहिए। कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या हुआ, अगर मेरा 0.25 पिप में अगर लॉट साइज में लेता हूँ, लॉट साइज, तो पर पिप मेरा कितना मूव करेगा, मेरा $25 पर पिप पे मूव करेगा। एक पिप पे $25, 10 पिप पे $250 कमा लिया मैंने। तो ये लॉट साइज होता है भाई, है ना, ये होता है कि आप कितनी क्वांटिटी उठा रहे हो। वेरी सिंपल कैलकुलेशन। तो आपने लॉट साइज क्या होता है समझ लिया। ठीक है, अब आपका कितना लॉट साइज आपको लेना है, तो स्टैंडर्ड रूल बहुत सारे हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम, मैं आपको समझा दूंगा लॉट साइज कितना लेना है इधर अभी ट्रेडिंग व्यू पे। अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे ताकि मैं आपके लिए चीजें और आसान बना पाऊं। चलो आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब अपन आ जाएंगे tradingview.com पे। यहाँ पे आ जाएंगे और अपन एग्जांपल के तौर पे यूरो यूएसडी को ही पकड़ लेंगे। ठीक है, और सारी की सारी ड्राइंग्स यहाँ से रिमूव करेंगे। अब अपन को ना मान लो, अब अपन को मान लो यहाँ पे लेट से ये एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न दिख रहा है अपन को, एक रेजिस्ट, एक मतलब बार बार मार्केट यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक जोन है। ठीक है, ये क्या है, ये मार्केट एनालिसिस, फॉरेक्स एनालिसिस देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपको क्या समझ में आता है कि यहाँ पे ये एक बढ़िया सा जोन था, इसी जोन के आसपास आगे मार्केट ने यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल बनाई। कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट ले रहा था, जब ये तोड़ देता तो मार्केट का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना, इसको रीटेस्ट थ्योरी कहते हैं। ऐसी बहुत सारी थ्योरी आपको सीखने मिलेगी। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कैसे सीखने मिलेगी, मेरे सारे पुराने फॉरेक्स एनालिसिस वीडियो जाके देख लो, 5-10 देख लो, अब टाइम निकाल करके आपको अपने आप बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। बट आपको मैं टाइम फ्रेम बताऊंगा। तो अब क्या है, सबसे पहले ना अपन को पिप और लॉट साइज समझना। पिप, मान लो मैं यहाँ पे शॉर्ट करने का प्लान कर रहा हूँ इस जगह पे, क्यों, क्योंकि मैंने बोला ना रीटेस्ट थ्योरी सबसे बढ़िया काम करती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी, अगर 15 सब पे काम करती है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आए इस लेवल पे, आपको मालूम है कि यहाँ पे हाई फेवरेबल फेवर जो आएगा ट्रेड का वो आएगा सेल वाला। तो आप क्या करते हो, प्लान करते हो रेड कैंडल में तो शॉर्ट करूंगा, मिल गया भाई रेड कैंडल। ठीक है, चलो अभी जब रेड कैंडल क्लोज हुआ यानी कि यहाँ पे, तो शॉर्ट करने का प्लान बनाना है अपन को इस पॉइंट पे। अब क्या है, अपन यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। अपन को समझना है कि अपन को टारगेट और स्टॉप लॉस, लेट अस अज्यूम मेरा अकाउंट है $500 का ना। अभी मैं सब समझा दूंगा आपको कितना कितना क्या करना है। ये बहुत ही बढ़िया कैलकुलेशन है। $500 का मेरा अकाउंट है, यानी कि लगभग लगभग 38-40 हजार रुपए का मेरा अकाउंट है। ठीक है, $500 का। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को आगे बढ़ना है। अब मेरे को समझना है कि यार स्टॉप लॉस और टारगेट कितने का होगा। ये दिख रहा है लेफ्ट में स्केल आप लोगों को। ठीक है, अगर अगर आप यहाँ आएंगे, ठीक है, तो ये स्केल है, स्केल पे क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पे जाएंगे, स्टॉप लॉस डालेंगे इन दोनों कैंडल के ऊपर, मतलब एग्जैक्ट यहाँ नहीं डालेंगे, थोड़ा ऊपर डालेंगे, ये सब नहीं देखेंगे ज्यादा दूर का। अपन को हमेशा रिसेंट ट्रांजैक्शन पे फोकस करना और निकलना है। तो यहाँ पे अगर आ रहा है तो थोड़ा ऊपर, तो आपको गाइस ये दिख रहा है राइट साइड में, ये पिप है, ये आपका 10 पिप का स्टॉप लॉस है। $10 का नहीं, क्योंकि यूरो यूएसडी है तो यूरो भी नहीं बोलोगे, यूएसडी भी नहीं बोलोगे। ये 10 पिप का है, 10% पॉइंट। तो 10 पिप मेरा एसएल हो गया। ठीक है, ओके, 10 पिप्स इज माय एसएल। एसएल मेरा बनता है यहाँ पे 10 पिप का। ओके फाइन, नाइस। अब मेरा टारगेट कितने का है, मेरा टारगेट मेरे को दिख रहा है यहां तक तो खींच ही सकते हैं। तो मेरे को दिख रहा है कि मेरा यहां तक भी ट्राई कर सकते हैं, बट मार्केट बंद हो गया। अब अगर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि मेरे को कम से कम यहाँ पे 17 पिप का ये विक तक खींच देता हूँ, तो 17 पिप का मेरे को यहाँ पे टारगेट दे रहा है मार्केट। तो क्या हुआ, मेरा टारगेट यहाँ पे 17 पिप्स का है, 17 पिप का मेरा टारगेट है, और 10 पिप का मेरा एसएल है। तो मेरा ये ट्रेड मैंने डिफाइन करा। आप चाहो तो यहाँ पे आके लॉन्ग शॉर्ट करके ऐसे बना भी सकते हो। शॉर्ट पे क्लिक करो, जहां एसएल रखना था वहां पे एसएल रख दो, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, और जहां टारगेट रखना चाहते थे वहां पे टारगेट रख दो। तो आपको दिखा रहा है 1:2.38 का ट्रेड है। अब ये ट्रेड के डायनामिक्स क्या है, अब अपन बात करते हैं कि भाई देखो $500 का अकाउंट था, लॉट साइज क्या लेना था, सबसे बड़ा सवाल ये आता है। तो लॉट साइज कैसे होगा, अब अगर मैं मान लो, अब देखो मेरे को डिसाइड करना है $500 में कितने का लॉस एक्सेप्टेबल है बॉस। कई लोग बोलेंगे सर मेरे को $50 चलेगा, 10% अकाउंट का, इट्स मोर आई बिलीव। कई लोग बोलेंगे सर मेरे को $25 चलेगा। ठीक है, अगर आप $25 का लॉस चाहते हो, $25 कितना होता है आपको मालूम चल गया, 1600, लगभग 2000 रुपए के आसपास का आप अपना लॉस बुक कर रहे हो 40,000 के अकाउंट में। दैट मेक्स वेरी गुड रिस्क मैनेजमेंट। कई लोग का उतना अच्छा नहीं होता फिर भी कर रहे होते हैं। तो आपकी मर्जी, आप यहाँ पे जो भी लॉस चाहते हो, $25 का लॉस चाहते हो। कितने पिप का एसएल है आपका, कितने पिप का एसएल है, 10 पिप का। अगर अपन पॉइंट अगर अपन यहाँ पे 0.1 लॉट साइज लेंगे तो कितना डॉलर जाएगा अपना, 0.1 पे कितना मूव होता है डॉलर, एक।
तो 10 पे $10 जाएगा। तो अपने को यहाँ पे मौका है, अपन इसको 0.25 कर देते हैं अपने लॉट साइज को। अगर अपन 0.25 करेंगे तो हर पिप पे कितना बढ़ेगा? 0.1 करूंगा तो $1 बढ़ेगा, 0.25 करूंगा कितना बढ़ेगा? $2.5। तो $2.5 मेरा हर पिप पे, एक एक पिप ऊपर $2.5 का लॉस, दो पिप ऊपर $5 का लॉस, ठीक है, 10 पिप ऊपर $25 का लॉस। मेरे को $25 जितने का लॉस चाहिए ना, उससे रिलेटेड आप अपना निकाल सकते हो अपना लॉट साइज। अगर अब मेरे को $50 का लॉस चलेगा तो मैं 0.5 भी ले सकता हूं। मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेशन निकालनी है कि 0.1 लॉट लेने से कितना $1 आता। कोई दिक्कत नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर लो अपने एसएल से। 10 चाहिए मेरे को, तो अगर मैं 10 मेरा होगा, अगर मैं 10 पे है तो मतलब $10 का नुकसान होगा। मेरे को स्कोप है 25 तक खींच सकता हूँ, मैं 50, मैं 100 तक खींच सकता हूँ। मैं थोड़ा सा एकदम एग्रेसिव गैम्बलर टाइप का ट्रेडर हूँ। अगर है, कई सारे लोग होते हैं, मैं उनको कैलकुलेशन निकाल के दे रहा हूँ। करना नहीं चाहिए, बट फॉर द कैलकुलेशन से एक काम करते हैं, थोड़े बड़े अमाउंट पे इसको अब एक और कैलकुलेशन निकालते हैं। लेट अस अज्यूम मेरा अकाउंट $10,000 का है, ठीक है। आई विश सबका हो, ठीक है, बढ़े एक दिन सबका, बट $10,000 का अकाउंट है। मैं बोला मेरे को ना $500 का लॉस चलता है। मेरे को क्या $500 का लॉस चलता है, मेरे को $500 का लॉस चलता है, तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूंगा, मैं 5 लॉट मार दूंगा यहाँ पे। 5 लॉट करने से क्या होगा? 5 लॉट करने से हर एक लॉट में $50 अप होगा, $50 अप होगा। 50 होगा, मेरा एसएल कितने का है? 10 का है ना, मल्टीप्लाई करो ना 10 से। मल्टीप्लाई किया आपने 10 से, तो क्या आ गया? 500 आ गया। तो ये मेरे को चलेगा। तो लॉट कैसे निकाला मैंने? ऐसे निकाला। दिस इज द कैलकुलेशन फॉर योर रिस्क मैनेजमेंट। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कभी भी अपने अकाउंट का 5% के ऊपर रिस्क ना करें किसी ट्रेड में। अगर कोई ट्रेड बहुत अच्छा होता है तो 7.5%, 8% चले जाएं, बट उसके ज्यादा करेंगे ना तो आप बहुत जल्दी मार्केट से निकल जाएंगे। हाँ, इफ यू आर कमिंग टू ओनली लर्न, यू नो, देन इट्स ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब लोग अपना अकाउंट ओपन करके डेमो अकाउंट पे थोड़ा दिन ट्रेड करना। तो हमने क्या सीखा, पिप्स क्या होते हैं और लॉट साइज क्या होते हैं, हमने पहले ये इन्फॉर्मेशन अभी सीख ली। अब अगली इन्फॉर्मेशन अपन सीखते हैं। हाँ, MT4 कई लोग बोलते हैं ऐप स्टोर में मिलता नहीं, तो सीधे लिखो ना डाउनलोड MT4 है, मेटा ट्रेडर। डाउनलोड मेटा ट्रेडर लिखोगे तो आ गया यहाँ पे सीधे डाउनलोड करने के लिए। आप चाहो तो लैपटॉप पे भी कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो, आईफोन पे भी कर सकते हो, एंड्रॉइड पे दे दिया इसने APK, क्लिक करो मिल जाएगा APK, ठीक है। तो ऐसे करके मिल जाएगा। और अगर नहीं तो फिर मतलब मैं तो अपना मेरे को तो मिलता है MT4, मिला हुआ है मेरे उसमें, मोबाइल पे इंस्टॉल्ड है मेरे पे। क्योंकि कई सारी लिंक मिल जाती, गूगल डाउनलोड MT4 फॉर एप्पल लिखोगे तो भी मिल जाएगा आपको। तो एंड्रॉइड का तो दिया हुआ है APK, ऐसे करके डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी अपन कहाँ पहुंच गए? अपन पहुंच गए, अब अपन आते टाइमिंग्स पे। क्या होता है अब, क्या होता है ना, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले अपन आएंगे और टाइमिंग पे आएंगे। तो क्या होता है, मार्केट का ना टाइमिंग होता है, ठीक है। अभी दुबई का टाइम डला हुआ है, आप इसको इंडिया कर लेना। इंडिया कर लोगे तो दिखाएगा कि आपका आपके समय पे कितना क्या बज रहा है, ठीक है। अगर आप मुंबई पे आ जाओगे तो मुंबई में भी सुबह के 6 बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं, ठीक है। और इतने बजे मैं वीडियो भी बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को था कि बहुत दिन से प्लानिंग कर रहा था, सब बनाना है, बस प्लान नहीं करता रह जाऊंगा अगर नहीं बनाया तो, इसलिए बना रहा हूँ। एनीवेज, तो ये क्या दिखा रहा है आप लोगों को? अभी तो मार्केट बंद हो गया दिखा रहा है, ठीक है, मार्केट बंद हो गया है दिखा रहा है क्योंकि वीकेंड है। बट ये पूरा आपको ऐसे करके दिखाता है कि इतने बजे सेशन ओपन था किसका, इतने बजे सिडनी का सेशन ओपन था। मतलब समझ लो, सिडनी मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन, ओपन ऑस्ट्रेलिया, और न्यूयॉर्क भी ओपन था इतने बजे तक आपके मार्केट में। देख रहे हो आप लोग, धीरे धीरे करके अभी बंद हो गया, बट जैसे सुबह का 6 बजेगा तो देखो ऑस्ट्रेलिया पेयर एकदम एक्टिव होगा, मेजर पेयर माइनर पे बताऊंगा। तो ऑस्ट्रेलियन पेयर एक्टिव होगा और टोक्यो मतलब JPY एक्टिव होगा इतने बजे तक। फिर देखो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बंद हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फिर अचानक से एक टाइम आएगा कि लंदन सेशन जो इंडिया के 1:30 से 2 बजे चालू होगा, और उतने बजे JPY भी चालू रहेगा, एकदम एक्सट्रीम GBP JPY में आएगा। आगे बढ़ोगे तो ये आ गया यूरोपियन सेशन, यानी कि यूरो GBP। और देखो अब ये जो समय है 6:30 दोनों के दोनों, न्यूयॉर्क और यूरोप दोनों सेशन एक्टिव है खूब ज्यादा। तो आप देख रहे हैं नीचे जो दिख रहा है ना आपको वॉल्यूम, ये जो हाई होता है ना, तो ऐसे टाइम पे यूजुअली बड़े बड़े मूव आते हैं। तो ये हो गया आपके टाइमिंग्स। अब अपन आते हैं पेयर कौन कौन से ट्रेड करने। देखो दुनिया में होते हैं फॉरेक्स के, होते हैं फॉरेक्स मेजर पेयर। तो अब यहाँ से गूगल करो मेजर पेयर्स, और होते हैं माइनर पेयर, फिर होते हैं एक्सोटिक पेयर। आपको मेजर या माइनर ट्रेड करने में, सबसे स्टार्टिंग में तो मेजर ही करो। तो 8 या 7 अलग अलग कहानी सब दे रहे हैं, आप इन्वेस्टोपीडिया खोल लो। मेजर पेयर कौन कौन से हैं, ये तुरंत आपको बता देगा मेजर पेयर कौन कौन से, जो नहीं बता पाया है इतने इजीली। ये रहा, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है इसने। ये बता रहे यूरो USD, USD JPY, GBP USD, और ये अपने एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट पेयर, ये 4 पेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्विस फ्रैंक एंड USD ऐसे। तो आप और गूगल कर लो और वेबसाइट खोल लो, यहाँ भी दिखा देगा आपको 8 मेजर पेयर यूरो USD,
ठीक है, ये पूरा ग्राफ भी दिया हुआ है। यूरो यूएसडी सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाने वाला पेयर है। यूएसडी जेपीवाई भी एक इंपॉर्टेंट पेयर है। जीबीपी यूएसडी, लंदन एंड न्यूयॉर्क। ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर इंपॉर्टेंट पेयर है। यूएसडी वर्सेस कैनेडियन डॉलर। यूएसडी वर्सेस चाइनीज, इसे हटा दो, बिल्कुल यूज करने की जरूरत नहीं। चाइनीज चाइनीज वेबसाइट लगता है, या तो वेबसाइट चाइना से, इसकी कोई जरूरत नहीं ट्रेड करने की। यूएसडी डॉलर फ्रैंक, ये अपने इंपॉर्टेंट, आप सिर्फ इन पे ट्रेड करो। आप ये वाले पेयर देखो, इनसे ज्यादा मत जाओ। क्यों? इनमें अच्छा वॉलिटिलिटी होता है, स्प्रेड नाम की चीज होती है। जब आप बाय करते हो थोड़ा महंगे में करते हो, जब आप एग्जिट करते हो तो सस्ते में करते हो, ऐसे होता रहता है। तो वो आपको मैनेज करना है, ठीक है। तो आपने समझ लिया मेजर पेयर कौन से होते हैं, माइनर पेयर कौन से होते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अपन को अगर ट्रेड करना है तो अपन को क्या करना चाहिए। हाँ, अब क्या होगा, अब ट्रेड कैसे करें बॉस। अब क्या है ना, देखो मैं फॉरेक्स एनालिसिस बनाऊंगा, लेकिन बनाने के बाद भी ना आपको थोड़ा सा समझ भी नहीं आएगा, इसलिए मैं अगर नए हो तो बता रहा हूँ। इस यहाँ पे ना एक चीज होती है, पूरा फॉरेक्स का गेम होता है टाइम फ्रेम का। आपको हमेशा 4 घंटा मेन मानना है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम। बट ये 4 घंटे का टाइम, देखो दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, जिन लोगों को जल्दी जल्दी ट्रेड करना होता है, ये थोड़े से फ्री लोग होते हैं जो ट्रेड करना चाहते हैं, फ्री टाइम मिलता है। दूसरे होते हैं कुछ लोग जिनको बिजनेस पे जाना पड़ता है फील्ड पे घूमना पड़ता है, जॉब पे जाना पड़ता है, इनका कम टाइम होता है, स्क्रीन टाइम बहुत कम दे सकते हो। तो जो लोग स्क्रीन टाइम कम दे सकते हैं, आपको करनी है क्या, करनी है आपको, करनी है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप एक ट्रेड लेंगे, अपना ट्रेड लेंगे, कभी कभी लेंगे। ट्रेड एंटर करने के बाद आप नहीं देखेंगे क्या होने वाला है, आप स्टॉप लॉस नाम की चीज होती है उसको सिस्टम में डालेंगे, स्टॉप लॉस डालेंगे, टारगेट डालेंगे और छोड़ देंगे। आप पीछे नहीं पड़े रहेंगे क्या हुआ क्या हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है, मंडे से फ्राइडे तक ही ट्रेड लेंगे, ओवरनाइट मत लो ज्यादा। कभी कभी गैप अप गैप डाउन, उतना तो नहीं होता, फिर भी क्यों लेना रिस्क आपको, आप मत लो। बहुत अच्छा ट्रेड चल रहा है तो लो, प्रॉफिट में है तो आप मंडे से फ्राइडे के बीच में आओ, कभी भी आओ। टाइमिंग बताई मैंने आपको सबसे बड़े। अब मैं आपको एक बार वापस से यहाँ लेके जाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, टाइम फ्रेम की बात तुरंत करने वाले हैं, ठीक है, कर लेते हैं। देखो क्या हुआ, आप बड़े टाइम फ्रेम ट्रेडर हो ना, मत स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे वाले हो, जल्दी करना है उस पे आएंगे। तो 4 घंटा आप खोलोगे, 4 घंटे का टाइम फ्रेम खोल के आप क्या करोगे, अपने लेवल की मार्किंग करोगे। लेवल क्या होते हैं भाई, देखो दो टाइप के लेवल होते हैं, ट्रेंड लेवल और हॉरिजॉन्टल लेवल। एक ट्रेंड लेवल क्या बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में, ये बता रहा है कि फिलहाल भाई ये मार्केट ना अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये कैसे अप ट्रेंड में यहाँ पे चल रहा है मार्केट की, एक ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है और एक ट्रेंड यहाँ पे ऐसी बन रही है, ठीक है। दो टाइप की ट्रेंड बनी हुई है। अब मार्केट यहाँ पे जा रहा है इस तरीके से अप ट्रेंड में, ठीक है। तो अभी अपन को इसे हटा देते हैं, ये भी तीसरा टच लिए जेन्युइन ट्रेंड लाइन है, बट डिपेंड करता है। अब हटा दे। अब क्या आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कैसे खींचते हैं, यहाँ पे आएंगे, ये सब आपको ना फॉरेक्स एनालिसिस सीखने मिलेगा। एनीवेज आपका करना है, अब 4 घंटे पे आके अपना एनालिसिस बनाओगे। एनालिसिस मतलब चार्ट पैटर्न देखोगे, डबल टॉप है आप, या फिर आप क्या लाइन खींचोगे, और 1 घंटा उसके नीचे टाइम फ्रेम होता है, 4 घंटे के नीचे 1 घंटा, उस पे आके एक्शन लोगे। आप इस पे स्विंग ट्रेडर हो तो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे आया, टेस्ट किया, अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन सा, ये लेवल को तोड़ता है, तो मार्केट ना यहाँ पे टूट सकता है, ठीक है, टूट सकता है और मार्केट बड़ा टारगेट दे सकता है। या फिर आपको लगता है कि मार्केट ये एक जेन्युइन मूव देने वाला है, ठीक है, कि मार्केट आया यहाँ पे, ब्रेकआउट किया, एक लोअर हाई बनाया, हायर लो बनाया और फिर इसको तोड़ेगा, तो अब किस पे डिपेंड करेगा, जब मार्केट खुलेगा तो अपन को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे सॉलिड रेड या सॉलिड ग्रीन कैंडल चाहिए। सॉलिड ग्रीन मिलेगी तो हम बाय कर सकते हैं, सॉलिड रेड मिलेगी तो हम सेल कर सकते हैं। इसको अपन टारगेट बना सकते हैं, इसके थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। ग्रीन बनी तो इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। टारगेट हमें दूर से निकालना पड़ेगा, दूसरे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, डेली वगैरह पे, और ऊपर का यहाँ पे टारगेट निकालेंगे। 1:2, 1:1.5, 1:3, ऐसी चीजें होती है। आपको धीरे धीरे सीखने मिलेगा, हर एक वीडियो में सब कुछ नहीं सीख सकते। आई एम ट्राइंग टू कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। लेट मी नो अगर अच्छा लगा तो यहाँ पे बताना मेरे को कमेंट में कि इस तरीके का वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि बहुत बेसिक वीडियो है, बट मेरे को पता है बेसिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं बना के दे रहा हूँ आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। तो ये बन गया, ठीक है। अगर आप, अब मान लो अब आप कौन हो, अब आप हो भाई मेरे को जल्दी ट्रेड करना है, मैं मतलब इतना लंबा नहीं रुक सकता, अच्छा 2 दिन 3 दिन या 1.5 दिन 2 दिन नहीं रुक सकते, कोई बात नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका आपका पूरा दुनियादारी का शुरुआत करना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम से, 1 घंटे से या 30 मिनट से। और अगर आपको एकदम क्विक, आप 2-3 घंटे के ऊपर ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते, तो 1 आवर से भी शुरू मत करो, आप 30 मिनट पे आ जाओ। आप कर सकते हो तो 1 आवर, तो 30 मिनट पे आओ, 30 मिनट पे अपना दिमाग लगाओ, 30 मिनट पे देख समझो प्राइस एक्शन क्या होता है। लेट अस अज्यूम अपन ना इसको ऐसे करके यहाँ ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले आए अपन, ठीक है। अब क्या होता है, अपन को मालूम चल गया कि अब मार्केट यहाँ, अपन को क्या करना है आगे नहीं पता। क्या करेंगे, आपको लेवल्स बनाने हैं। आप मान लो एग्जैक्ट इतने बजे आते हो, इतने बजे आते हो, 9 से 7 बजे आते हो, तो आप क्या करो, लेवल्स ड्रॉ करो, लेवल्स इसी टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करो। आपको मालूम है यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट यहाँ बनेगा, ठीक है,
और क्या बनेगा, और मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा। और फिलहाल मार्केट जहाँ पे है, एक मैं कैंडल और प्ले कर देता हूँ, क्योंकि ये एक रेड कैंडल बने तो मैं हाई येलो डिक्लेयर करूँ। ठीक है, इसने एक बनाया, तो फिलहाल प्रेजेंट टेंस पे जो प्राइस है इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो इसने लाइन खींच ली। अब क्या करना है मेरे को, अब मेरे को टाइम फ्रेम बदल देना, अब मेरे को 15 मिनट पे आ जाना है, एक छोटा 15 या 5 भी चलेगा, बट 15 इज बेटर ओवर हियर। अब क्या करना है अपन को ना इस अपन को, हाँ, और एक लेवल ये भी दिख रहा है मेरे को, जैसे 15 मिनट पे आया ना, इतने पीछे का यहाँ का देखो, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची। तो अब क्या करना है आपको, अब प्राइस एक्शन देखना है कि वहां रुकेगा क्या। अगर रुकता है, ग्रीन बनाता है, तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। अगर आपको डर लग रहा है तो छोड़ देना, आप एक और कंफर्मेशन का वेट करना। कंफर्मेशन एक और सॉलिड ग्रीन कैंडल बनेगी यहाँ, अगर आप यहाँ बाय करते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ बाय करते हो और अपना स्टॉप लॉस रखते हो 15, मतलब कि 18 पे, और टारगेट आप ट्राई करते हो यहाँ पे 26 30 पे पैसा, तो ये ट्रेड भी लिया जा सकता है। देख, क्योंकि क्या आपने जोन बनाने, जोन पे को ट्रेड करना है आपको, मेरे को नहीं, मतलब यहाँ पे टारगेट, लेट्स सी, मार्केट जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है 15वें टाइम फ्रेम पे, मे बी आपका एसएल भी यहाँ पे हिट कर सकता है। एसएल आपका इस विक के थोड़ा नीचे आएगा, टच बेसिस पे इसने एसएल हिट कर दिया, तो एक एग्जांपल था, कोई बात नहीं। अब क्या है, अपन को अगला ट्रेड क्या लेना है, अपन को अगला ट्रेड लेना है इस जोन के बाहर। अगर हम देखेंगे इस जोन के बाहर कब ट्रेड मिलेगा, एक तो ट्रेड अपन ने ऐसे लिया होता तो एसएल हिट हो जाता। अब अपन ट्रेड करेंगे, काम करेंगे, इस जोन के बाहर ट्रेड लेंगे। तो अगर अपन जोन के बाहर देखेंगे, तो कोई डेफिनेटिव कैंडल के साथ अगर अपन को ट्रेड दिया, जैसे यहाँ पे आपको चाहिए एक सॉलिड ब्रेकआउट, जैसे ये कैंडल कितने पिप की है आप देख के समझ जाओगे कि ये 7 पिप्स की कैंडल है, एटलीस्ट ना 10 to 15 पिप्स की कैंडल होती है। तो देखो यहाँ पे, ओके, अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे एक जोन बनाया, ये देखो यहाँ पे एक जोन बनाया, और इस जोन को बहुत दिन तक रह के एक ये वाली कैंडल से तोड़ा। अब देखो ये कैंडल भी बुलिश कैंडल है, कैसे, इसमें जो लोअर टेल है ये बताती है रिजेक्शन, और ये टोटल कैंडल का जो साइज हुआ ये अराउंड अराउंड 12 पिप का हुआ। ठीक है, तो वैसे तो ये भी मेरे हिसाब से मैंने गलत बोला, ये मैं क्योंकि मैं जूम्ड आउट था। दिस ऑल्सो कुड बी अ बाय एंट्री, स्टॉप लॉस बिलो दिस प्लेस, इन दोनों के थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा, या इस पे भी एंटर कर सकते हैं। इफ यू एंटर एट दिस कैंडल देन यू विल सी कि मार्केट यहाँ पे अपन को अपना स्टॉप लॉस ऑब्वियस सी बात है विक्स के नीचे आएगा, कि अपन को वहां पे वो टारगेट दे सकता रहेगा अगर जाना होगा तो। ठीक है, तो देखो इस तरीके से मार्केट में, अब क्या है, ये मैं आपको ना वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता, एक एग्जांपल था। अब आप एक काम करना, मेरे एनालिसिस वीडियो का वेट करना, और इस तरीके से हम कर सकते थे। दीज आर दी टाइम्स जब अपना यहाँ पे अपन एकदम परफेक्ट लेवल नहीं बनाया, बट हमारे टारगेट के पास आके चला गया। तो मैं बिल्कुल भी आपको ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा हूँ, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया किस तरीके से फॉरेक्स में आप ट्रेड कर सकते हो, लेवल बना करके। अब क्या है, अगर आप स्विंग वाले हाँ, तो इतना तो समझ गया स्विंग और वो क्या होता है, कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो मेरे 4 घंटे और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ध्यान देना। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, फास्ट ट्रेडिंग, तो 1 घंटे 30 मिनट्स पे, और 15 मिनट पे एक्शन लेगा है, 5 मिनट एक्शन लेने का प्लान करना। मैं पक्का और वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए जिसमें चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो चलो गाइस, आई होप मजा आया। जितने भी आपके फ्रेंड्स जिनको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, आप उनको ये वीडियो सजेस्ट कर देना। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको रेगुलर वीडियोस अपडेट्स चाहिए मेरे से, तो सब जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। ठीक है, चलो, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, एंड आई ट्राई टू गिव यू एज मेनी थिंग्स। ऐसा वीडियो एक और बनाया मैंने, बहुत ज्यादा पहले बनाया, 1 साल पहले, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, वो भी देख लेना चाहिए, तो बट उसमें भी ऐसी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको एक फाइनल चीज दे के जाता हूँ, जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प कर सकती है। वो क्या कर सकती है, कि आप यहाँ पे एक इंडिकेटर आकर के लगाना, जिसका नाम है सेशंस। ठीक है, सेशंस, और सेशंस लिखना, बस सेशंस। जब सेशंस लिखोगे तो बहुत सारे आएंगे आपके। तो यहाँ पे ना ये 1 2 3 4 5 6 7वें रैंक में मेरे में आ रहा है, आपके में पता नहीं कौन सा रैंक पे है, पार्क्स एफएक्स, इसको क्लिक करना। जब इसको क्लिक करोगे ना, तो ऐसे करके 3 लाइंस बन जाएंगी, ये भी आपको मदद करेंगी, है ना, ये भी मदद करेंगी। क्या करेंगी, सेटिंग पे आना, सेटिंग पे आके सेटिंग पे जाओगे तो ये दिखा रहा है लंदन न्यूयॉर्क एशियन, कौन से वाले को, अगर आप कौन से वाले को ट्रेड करना चाहते हो, डिपेंड करता है कौन से पेयर पे जा रहे हो। एशियन मतलब आप ऑस्ट्रेलियन जो मार्केट है ना, ऑस्ट्रेलियन मार्केट, जेपीवाई वगैरह, वो इसके अंदर ज्यादा अच्छा मूवमेंट देगा। न्यूयॉर्क के अंदर गोल्ड बहुत अच्छा मूवमेंट देगा, क्रूड ऑयल भी अच्छा मूवमेंट देगा। ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर यूएसडी के सारे पेयर देंगे, लंदन यानी कि यूरोप के अंदर यूरो, जीबीपी, स्विस फ्रैंक, ये सारे। तो आप डिपेंड कर, अगर आपको ना आपका पेयर में जेपीवाई है ही नहीं, तो इसे बंद कर दो। आप क्या करो, अगर आपको यूरो यूएसडी पे ट्रेड करना है, देखो तो ये क्या दिखा रहा है, देखो कि ग्रीन वाला दिखा रहा है, न्यूयॉर्क बंद कर रहा हूं तो ऐसा। अगर ग्रीन वाले पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देख के मिलेगा, ऑल राइट, तो यहाँ पे अपन को सेशंस दिखा रहा है कि यहाँ पे ये न्यूयॉर्क सेशन है, ये लंदन सेशन है, ये है ओवरलैप्ड।
तो ये ना एक्सट्रीम मोमेंटम वाले ट्रेड देखो, यू कैन प्लान लाइक दिस। सी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट ने एक टॉप बनाया, दूसरा टॉप बनाया, आप यहीं पे लाइन खींच लो, यहीं पे लाइन खींच लो और इस ब्रेकआउट पे बाय कर जाओ। दिस कुड बी वन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, राइट। तो इस तरीके से ना यू हैव टू डेवलप योर ओन ट्रेडिंग मेथड कि आपको मालूम है मार्केट साइडवेज जा रहा है यहाँ पे रेंज पे, और मार्केट जब ये सेशन चालू हुआ तो अप ट्रेंड पे अप ट्रेंड पकड़ लिया, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, यहाँ का एग्जिट कर सकते हो, तो यू कैन यूज दिस। तो सेशंस जिसमें कि मैं फिर से दिखा देता हूँ, सेशंस जिसमें कि पार्क्स एफएक्स लिखा हो, इसको इंस्टॉल कर लेना। दिस विल हेल्प यू विद द टाइमिंग्स, ठीक है। तो ओके, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड अगर पसंद आया तो लाइक कर देना वीडियो। और मैंने बताया कि आप forex@boomingbush पे .com मेरी ईमेल एड्रेस है, अपना डिटेल भेज देना, जो भी आईडी नंबर आएगा MT4 में लॉग इन करना, एंड यू स्टार्ट विद डेमो अकाउंट, यू ट्राई अ लॉट ऑफ माय एनालिसिस वीडियोस और ट्राई करना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। अगला वीडियो डाउ जोन्स कैसे ट्रेड करते हैं, है ना, एनालिसिस, अगला तो एनालिसिस आएगा आज शाम को डलवा दूंगा, या तो फिर कल संडे को सुबह डलवा दूंगा। उसके बाद आएगा आपके लिए डाउ जोन्स कैसे ट्रेड करते हैं बेसिक्स, मतलब उसमें कौन सा पेयर US30, US100 और US500, तीन चीजें होती, कौन से वाले को लेना है, कैसे क्या, वो सारी चीजें आपको मैं बाद में बना करके दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून इन सम अदर वीडियो।